नेता सिर्फ फोटो में दिखते बैनर में लोगों को, बाकी रास्ते पे उतर के उनकी समस्या उनको नहीं जानना है। इसी बात से मैं आपको अभी इतना ही बोलूंगा कि अगली बार अगर डिबेट लोगे तो यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक में हिम्मत है तो हमारे सामने आके उनका जवाब वो आता ही नहीं है, चैलेंज किया है मैंने। नमस्कार, मैं राकेश तिवारी फिर आपके सामने कुछ यहाँ की परेशानी, कुछ तकलीफें, लोगों की समस्या लेके आज इन पार्टीधारी और उसमें से कुछ सत्ताधारी कई लोगों के सामने आया हूँ। इनके अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग सवाल हैं। जोर का झटका धीरे से। आइए पहले सभी पैनलिस्ट का आपसे परिचय कराता हूँ। हाँ सर, आपका नाम? मैं रतन तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल। सर आपका नाम? अशोक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। सर आपका नाम? उदय जाधव, शिवसेना शहर प्रमुख विरार। सर आपका नाम? दीपक हरिश्चंद्र चव्हाण, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना, उपशहर विरार पश्चिम। सर बोलिए आपका नाम? प्रशांत जाधव, प्रहार जनशक्ति पक्ष ग्रामीण संगठक। सर मनोहर शेख, जोराने बोला थोड़ा शब्द। राजेश नारायणन, भाजपा जिल्हाध्यक्ष, दक्षिण भारतीय आघाडी। सर आपका नाम? वेंकटेश रायल्ला, विरार शहर अध्यक्ष। सर आपका नाम? नमस्कार दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी से सुनील शाह, मैं युवा नेता हूँ, नाला सुपरापुरा विरार वसई। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास जैन है, मैं मंडल विभाग का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी लगभग सभी पार्टी आ गई हैं, दो पार्टी को छोड़ के यहाँ की। एक मन से हमने बुलाया लेकिन आए नहीं, सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी। हम उनको भी बुलाते हैं लेकिन वो हमारे प्रश्न शायद उनको अच्छे ना लगते हो, या मैं कठोर शब्द बोलता हूँ, या मेरे पैनलिस्ट उन्हें अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो नहीं आते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ के कई प्रश्न हैं, स्कूल, रास्ते और पानी, जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं। जनता टैक्स पूरा देती है, जनता टैक्स पूरा देती, क्या उसे रिटर्न में जनता को उस टैक्स का मुआवजा मिलता है? ये प्रश्न मैं अब सभी लोगों से पूछूंगा। शुरुआत में कांग्रेस से करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और जिला अध्यक्ष हैं। सर ये बताइए, यहाँ की जो स्कूल की व्यवस्था है, जो टैक्स एक रिक्शे वाला, एक मजदूर भरता है, क्या उसे रिटर्न में शिक्षा के स्वरूप में मिलता है? राकेश जी, जैसे आप जानते हैं कि सर जरा जोर से। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका 2009 में स्थापित हुई जी। और 2009 में जब स्थापित हुई तो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, अशोक चौहान साहब ने 1500 करोड़ रुपए सैटेलाइट सिटी के लिए दिया था। लेकिन उसके बावजूद सर, भी अगले डिबेट में बोल चुके हैं, कुछ नया बोलिए ना सर। शिक्षा की जब बात आएगी तो हम जरूर बोलेंगे। 10 साल में वसई विरार महानगर पालिका पे बहुजन विकास आघाड़ी की एक छत्र सत्ता थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक भी स्कूल महानगर पालिका के नहीं बनाए और जिला परिषद के जो स्कूल थे उनको भी महानगर पालिका में शामिल नहीं कराए। तो ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से आज यहाँ के स्टूडेंट हैं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने में मजबूर है और प्राइवेट स्कूल वाले मोटी कमाई कर रहे हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी का फेलियर है ये। जी। अब यही सवाल मैं उल्टा जाऊंगा आपके पास, जिसकी सरकार नहीं जो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है और अभी नए नए उभर के आ रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे, शिक्षा के विषय में? देखिए, शिक्षा के विषय में सर, आपके पीछे एक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, उसकी व्यवस्था क्या, उसकी हालत क्या, आप जाके देख लीजिए सर। बच्चों को जब इंटरवल होता है, जब उनको रेसेस होता है, तब देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ के शासन प्रशासन जितने भी हमारे पक्ष में है और कोई विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, कभी स्कूल के मुद्दे पे कोई नहीं इस बात को उठाता है, ना स्कूल के मुद्दे उठाते, ना शमशान का मुद्दा उठाता है। तो सभी पार्टीधारियों को बुलाया सर मैंने। यहाँ के जितनी भी जनता है वो टैक्स तो हमेशा देती है नगर पालिका में। अगर टैक्स नहीं देती है तो उनको ये कहा जाता है कि आपके घर में ताला लग जाएगा। जब ताला लगने की बारी आती है तो बेचारा आदमी क्या करे? यही सब से जो टैक्स लेता है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए उन लोगों को, जो यहाँ की जनता जो हर साल टैक्स देती है, तो उनके लिए काम क्यों नहीं करते हमारे महानगर पालिका? या उनके लिए हमारे जितने भी सबको आवाज़ उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते टैक्स के लिए? सब अब अपने अपने बस है ना। सभी से मैं निवेदन करूंगा 30 सेकंड में अपने जवाब दीजिए, बाद में और मौका दूंगा। अभी यही चीज़ मैं शिवसेना के पक्ष से पूछूंगा। सर, आपको लगता है कि जो टैक्स भरती है जनता, उसको रिटर्न के स्वरूप में मिलता है यहाँ की जनता को, पब्लिक को? नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि महानगर पालिका में प्रशासन है और वहाँ पर प्रशासन है वो यहाँ पर अभी के भाजपा की सरकार और जो संजय गुट जो अब नया तैयार उसका है। यहाँ पर क्या बोलने गया तो 30 साल से जो यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए बहुजन विकास आघाड़ी, ये लोग ने ऐसे खाली पैसा खाने का काम किया। सर, आपको आंदोलन करना चाहिए ना इस पे? तो आंदोलन तो चालू है ना। हम लोग स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, रास्ते के बारे में बोलते हैं। आपको शायद पता नहीं, पहली बार आपका डिबेट देने आया लो। लास्ट टाइम जब मैंने डिबेट दिया था, आपने अभी बताया ना कि आगे नगर सेवक आपके सामने आके बैठते नहीं है या मनसे वाले आ रहे नहीं है। सर, उनका मेरे प्रश्न नहीं जमते। हाँ, तो पर्सनली आपके प्रश्न जमते मतलब क्यों नहीं जमते? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है, खाली कहते पैसा खाने का, टैक्स जमा करने का और भ्रष्टाचार करके रखेला है। जो हमने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्कूल की जो हालत खराब है, रास्तों की हालत खराब है और पानी की तो समस्या बहुत बड़ी है। खाली पब्लिक को अपने 30 साल से वो राज कर रहे हैं, 30 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं और आज भी यही तीसरी प्रश्न है। मैं यही आरोप कर रहा हूँ, 30 साल से पैसा खा खा के अपने पेड़ भर के लोग इतने बढ़ चुके हैं कि ये लोग डिबेट के सामने आने को डरते हैं। जी, इनका कहना है कि बहुजन विकास के लोग डिबेट में आने के लिए डरते हैं। अभी यही प्रश्न है, आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए सर।
वो डिबेट में आने से डरते नहीं है। शिवसेना के जो शेर खड़े हैं ना, उनके सामने आने से डरते हैं वो। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण है कि वो नहीं आते। चलिए इसी बात को मैं अब भाजपा से पूछूंगा कि भाजपा के लोग क्या कहना चाहेंगे। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा सर कि केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, सोच समझ के बोलिएगा। देखो, केंद्र में भाजपा है, लेकिन 30 साल से यहाँ पे कौन राज कर रहा है? यहाँ का लोग किसको चुन के ला रहे हैं? तो लोग भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, स्कूल का सुविधा ही नहीं है। तो सबसे बड़ा फेलियर बहुजन विकास आघाड़ी का है इधर। आपका कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी का, यही प्रश्न प्रहार वालों से मैं पूछूंगा। सर आपका क्या कहना है? आप तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठे हैं और जमीन के लिए लड़ते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? नमस्कार। प्रहार हमेशा जनसामान्य लोगों के प्रॉब्लम्स लेके खड़े होते हैं, और आपने देखा रहेगा कि अगर सत्ताधारी पक्ष कुछ नहीं कर रहे तो प्रहार अपना पक्ष लेके रास्ते पे उतरती है उनके विरोध में कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई जा रही है। आपको पता है कि अपना महानगर पालिका के स्कूल में जनसामान्य लोगों के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो पढ़ाई करते हैं, और उनको जो होने वाली दिक्कत है, प्राइवेट स्कूल में जो फीस का प्रॉब्लम है और यहाँ मिलने वाली फैसिलिटी है, इनमें बहुत अंतर है। तो इसके ऊपर सत्ताधारी पक्ष ने ध्यान देना चाहिए। सर आप यहाँ के लोकल हैं? यस। यहाँ पे कितनी प्राइवेट स्कूल हैं? प्राइवेट स्कूल तो बहुत है, लेकिन महानगर पालिका की स्कूल एक ही है, जिला परिषद स्कूल एक ही है। आपने कभी इस विषय में प्रयास किया? अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। प्राइवेट स्कूल तो बहुत है, लेकिन उन्हें भी तो मान्यता दी नहीं गई है। खाली पैसा भरने के लिए, पेड़ भरने के लिए लोग, ये जिला परिषद जो स्कूल है यहाँ पर, उसको अभी तक उसको महानगर पालिका के अंडर ले रहे नहीं है, उसको बना नहीं रहे, क्योंकि उनको प्राइवेट स्कूल से अंदर आमदनी होती है जो चाह रही है। जैसे कि आपको पता है विवाह कॉलेज होगा, या हर एक नगर सेवक ने अपने स्कूल बना के रखा है यहाँ पर। मतलब शिक्षा को एक धंधा बना दिया है लोग ने। बस खाली धंधा बना के रखा है, और हर एक बच्चा इनका भविष्य खराब कैसे करने का, ये आज तक बहुजन विकास आघाड़ी तो किया ही है। लेकिन अभी यहाँ पर भाजपा के लोग बोलते हैं कि इसका आरोप हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी पे करेंगे। आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं? पे भी लगा रहा हूँ। बोलिए, जो उनको बोलिए, लेके इतने साल आपको पूरी छूट से, देना मैं बोल रहा हूँ ना, जिनको इन्होंने आज तक इतना सालों से लेके उनको सत्ता में लेके बैठे हुए हैं, और तभी इनको याद नहीं आ रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। और अभी खाली शिवसेना विरोध गई तो और यहाँ पर जीतने गए, इसलिए खाली आरोप कर रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर सत्ते में लेके वाट लगा रही है। लेता हूँ सर। हाँ बोलिए, आपको मौका नहीं मैं दिया बोलता हूँ। मैं ना बचपन से यहाँ रह रहा हूँ जी। ये स्कूल में मैंने कई साल देखा है, 15 साल जो नगर सेवक चुन के आते हैं जी, वो यहाँ स्कूल में सिर्फ आते हैं, बच्चे लोग को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे रहेगा, बच्चे लोग को बिस्किट का पूड़ा दिया, चले गए। बच्चे लोग से पूछा, उनका प्रश्न कुछ और था। बच्चे लोग बोलता हूँ उनका जवाब मैं दूंगा। देख रहा हूँ बस वही काम करते हैं, लेकिन वो नगर सेवक ने कभी सोचा क्या स्कूल का काम, ये जिला परिषद स्कूल अपने नगर पालिका के अंडर आना चाहिए? कभी उन्होंने 15-15 साल बैठ के कभी प्रस्ताव पूछा क्या? और रही ठीक है, चलो आज रही ठीक है, आज हमारी 6 महीने हुए, 6 महीने में हमारी सरकार है और हमारे प्रयत्न चालू है, आयुक्त से भी हमारी बातचीत चालू है कि शिक्षण विभाग यहाँ वसई विरार महानगर पालिका में शिक्षण विभाग का एक संगठन होना चाहिए, और वो शिक्षण विभाग के माध्यम से स्कूल का प्रयास होना चाहिए बोल के। लेकिन ये 2-2.5 साल थे, इन्होंने क्या किया? शिवसेना महाविकास आघाड़ी थी ना 2.5 साल में, तभी तुम भी करना चाहिए था। तुमने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, बस खोके कमाए, खोके जमा किए। आपके पास फिर मैं आऊंगा, वो तो दुनिया देखी है। रतन जी एक मिनट में मौका किसने दिया? एक मिनट मैं सभी को मौका दूंगा। रतन जी कुछ कहना चाहते थे, जी बोलिए। 50 खोखे एकदम ओके, उन्होंने सही कहा। ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी की जुगलबंदी को वसई विरार के लोग जानते हैं। इनके नेता एक विधान परिषद का चुनाव के लिए हितेंद्र ठाकुर जी के पैर पे गिर जाते हैं, नारायण राणे इनके पैर पे गिर जाते हैं। ये क्या बात करते हैं? बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी दोनों इस देश को, वसई विरार को लूट रहे हैं, और जनता अब सावधान हो चुकी है, क्योंकि न तो इनको 15 लाख मिला, न तो अच्छे दिन मिले, न तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसका जवाब देना चाहते हैं? जी बोलिए, क्या बोलेंगे आप? बड़े नेता को छोटा नेता जाके मिलता है, ये तो राजकारण में होता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जाके मिलेंगे और नमस्कार करेंगे, इसका मतलब कि उसका पैर छुआ। सांसद में हुआ, ये तो लोगों ने देखा, सांसद में हुआ है। देखिए ये पर्सनल अटैक ना करें, मैं फिर से कहूंगा आपको, मेरा डिबेट ये नहीं था, मेरा डिबेट शिक्षा था। आप डिबेट को भटका रहे हैं। मैं सभी से पूछना चाहूंगा, नहीं रुकिए, आपको मौका दे चुका हूं। शर्मा जी नहीं, देखिए इस वक्त सबसे एजेड है शर्मा जी हमारे, और शर्मा जी की जो शर्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तबीयत कैसी है आपकी? हाँ जी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है, मतलब आज आप जोर से बोलेंगे, ताकत लगे। बोलिए आप इस तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे
गुजराती स्कूल और उर्दू की स्कूलें हैं। जी जी, आप जाके देख लीजिए, ये सत्ता की मिली भगत से स्कूल बंद होने के कारण पे आ गया। ये आपने सच कहा कि गुजराती स्कूल है, उर्दू स्कूल है। हाँ, प्रश्न क्या बोलना चाहता सर आप? मैं एक जनता के हिसाब से बोलता हूँ, हाँ, जितने भी सत्ताधारी है यहाँ पर, जी 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 मुझे उनसे लेना देना नहीं है जी। पर ये शिक्षण विभाग का जो यहाँ पर जो बात चालू है अभी, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जी जी ये जो जगह है जी, वो मतलब यहाँ पर जो स्थानिक जो लोग हैं, जो जुने लोग हैं, थोड़ा शब्दों में फटाफट बोलिए हाँ, सर। उनका ये जगह है बराबर। हाँ। तो वो लोग क्या करता है, ये बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ पर सरकार है, हाँ। बराबर। तो महानगर पालिका का कुछ भी काम रहेगा तो बहुजन विकास आघाड़ी को लेके चलते हो लोग, बराबर। शिक्षण मंडल, बराबर। अभी एक बात बोल आपका रहा हूँ, आरोप डायरेक्ट शिक्षण मंडल पे है हाँ। कि वो बहुजन विकास आघाड़ी के- दोनों पे दोनों क्योंकि पे। दोनों मिलके काम कर रहे दोनों, हैं, बराबर। इनसे आपका क्या प्रश्न है? देखिए जो खड़े- इनका भी प्रश्न बता रहा हूँ मैं अभी, पूछे, इनके। जल्दी में पूछे, टाइम नहीं मेरे पास, हाँ, बोलिए। तो ये 2 मिनट दे नहीं, 30 सेकंड दूंगा सर, मुझे सभी सर। मेरे को एक ही प्रश्न है हाँ। कि ये बच्चे लोग का भला होना आप इस चाहिए। तरफ आइए, इस तरफ। हाँ, जैसे ये महानगर पालिका का स्कूल है, जेडपी का स्कूल है, हाँ। वैसे ही जैसे इंग्लिश मीडियम का चलता है, उनको भी यहाँ पर भी उनको यही शिक्षा मिलना चाहिए। जी, मेरा आपका ये यही कहना प्रश्न है। हाँ। है। मैं 1 मिनट में आता हूँ सब। मैं खत्म करूंगा अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ मित्रों कि शिक्षा की बात आप किससे कर रहे हैं? जिसके शिक्षा मंत्री 12वीं फेल शिक्षा मंत्री, उनको शिक्षा नहीं, बिल्कुल गलत। पर्सनल अटैक नहीं, देखिए पर्सनल अटैक नहीं किया, यहाँ के मुद्दे की बात मीडिया की बात कीजिए। पर्सनल अटैक नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात। मैं आता हूँ आपके पास से। आप जैसे एक जनता ने, एक कॉमन आदमी ने आपसे प्रश्न किया है, आप सभी से क्या, सभी से उत्तर लूंगा, इनके प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे आप? 20-22 साल से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और ये स्कूल जो छोटी थी तब से मैं इसके ऊपर आवाज उठा रहा हूँ। आपको पता होगा कि 2 महीने में हम लोग ने शिवसेना की तरफ से बड़ा आंदोलन उठाया। वैसे ही विराट की बात चल रही है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, आपने बोला है ना, तो बोलिए। हाँ बोलिए। तो ये अभी जो बात हुई ना, यही मेरा कहना है कि 10 साल हो गया महानगर पालिका, उनके 12 साल हो गया, 2.5 साल तो प्रशासन है कि उससे पहले से महानगर पालिका जब से बना है, हम लोग यही कह रहे हैं कि ये स्कूल हैंडओवर क्यों नहीं करके ले रहे, उसे बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। और उसी मैंने खुद चेतावनी दिया था आयुक्त को कि अगर जैसे शाही फेंकी गई चंद्रकांत पाटिल जी पे, शाही की कीमत तो आपको पता है कि क्या होती है, और वो इंक आप लोग बनाना नहीं चाहते हैं। जो लड़कियों का तरुण पीढ़ी जो तैयार होने वाले आगे बढ़ के, वो आप बनाना नहीं चाहते हो क्या? आगे कोई बड़ा नहीं बनना चाहिए तो आप ये स्कूल को बढ़ाओ दो, स्कूल बढ़ाने के लिए कोशिश करो, जिससे जो गवर्नमेंट का अपने स्कूल जो छोटा बड़ा प्राइवेट आप चालू हो इसके रहा लिए आंदोलन करेंगे आगे? है, अभी भी हो चुका है और उससे बड़ा भी आंदोलन हम करेंगे, लेकिन स्कूल पहले खुद महानगर पालिका के अंडर में ले लो। जी, आपका कहना है कि हमारे अंडर में ले लिया जाए। महीना था करने के लिए सर, एक ही दिन का काम है। अगर हमें बहाना बनाना तो हम बहुत लंबा चौड़ा बहाना बना सकते हैं। जिसके पास काम करने की जब पूरी पावर थी तब नहीं कर पाए, और जब आप कुछ नहीं है तो वे ढोल पीट के बजा रहे हम ये कर पाए, हम वो कर पाए। एक साल में जब ये लेटर देते जब उनका फॉलोअप नहीं होता तो बाकी लोग का क्या करेगा? किस पे है? शिवसेना पे है, भाजपा पे है, कांग्रेस पे है, किस पे है आपका निशाना? विरार वसई में जितने भी पार्टी वाले हैं, मुझे मेरा निशाना सब पे है कि सभी पे निशाना इसलिए, सभी पे निशाना इसलिए। देखिए सर, अभी मैं अगर कहीं स्टेट की बात करूंगा तो बोलेंगे आप दिल्ली पहुंच गए, पंजाब पहुंच गए। यहाँ पर जितने भी विरार वसई के जितने भी जनता है, उनके हर एक बच्चे को एजुकेशन फ्री में होना चाहिए। सब पहले से लेकर 10वीं तक सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन होना चाहिए। क्या आप नहीं चाहोगे क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे फ्री एजुकेशन मिले? आप नहीं चाहोगे? सर यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, सर यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो आज हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, आज स्कूल में लीजिए आप। जब एक साधारण सा व्यक्ति मुद्दा, पब्लिक का कहना है कोई भी आओ पानी लाओ। जी, आने के बाद पानी लाएंगे कि आने से पहला पानी लाएंगे? जिन्होंने लाया नहीं है उसके बारे में पहला सोचना पड़ेगा। तो कर सकते हैं, उम्मीद है कुछ आपसे उनकी। किसने नहीं किया है? क्या आंदोलन किया? शिंदे साहब की बाला सेना और उद्धव साहब की बाला सेना, अपना क्या बोले, शिवसेना, कंफ्यूज हो रहे हैं। शिवसेना, इनके साथ में हमने समर्थन दे के पानी के मुद्दे पे आंदोलन किया है आपने पहले? हमने आंदोलन किया है। देखिए सर, मैं आपके 1-2 आंदोलन जानता हूं, जैसे कि बस के लिए आपने आंदोलन किया था, मैं उस पर बाद में आऊंगा। हमने मेधा पाटकर जी को यहाँ लाके पानी परिषद की थी, सबसे बड़ा आंदोलन था। यस, ये कब की थी आपने? नहीं पता था, ये करीब 4 साल पहले, 4 साल पहले की थी। देखिए सभी सब दलों से पूछूंगा। अच्छा, आप कुछ करना, आपको बहुत दिन से मौका नहीं दिया। भाई साहब ने अभी बोला कि कोई भी चुन के आओ, पहले पानी लाओ, ठीक है, मानते। इसके पहले उन्होंने किसको वोटिंग किया है? गलत वोटिंग किया है। 30 साल जीता है लोग ने, आपने 30 साल जीता है किसी को? पानी ने हर चीज हर सुविधा आपको मिल जाएगी। इसके बाद शिवसेना का वोटिंग कीजिए। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर 30 सालों से जो बैठे हुए उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए तो सवाल पैदा हो रहा है ना।
आप परिवर्तन करेंगे नहीं, जो घोटाला करके रखा है पानी का हो या कुछ भी हो, टैंकर लॉबी, बिल्डर लॉबी, ये सब खुद के हाथ में रखा है। पानी देने का नहीं, जानबूझ के जिससे कि टैंकर लॉबी चली जाएगी, तो माफिया तो चल रहे हैं, तो ये माफिया राज बदली करने का है, तो इससे तो हम लोग बोल रहे हैं ना। प्रश्न का उत्तर जी, आप कुछ कहना चाहते थे? 26 तारीख को जब रिपब्लिक डे था तभी आयुक्त साहब ने 185 mld पानी का जो बहुत जल्दी आने वाला है उसके बारे में संभाषण किया था। 27 तारीख को मैंने खुद ने आयुक्त साहब को इतना बड़ा बंच, कम से कम 108 पेज का बंच, और उसमें अर्जी लगा के क्या हमने क्या क्या किया है पानी के लिए सब लगा के दिया कि ये 185 mld पानी जल्दी से जल्दी विरार वसई की लोगों के लिए लेके आए, और इस बारे में आपको ये बार गुरुवार को मालूम पड़ेगा। जी, मतलब आपने पानी के लिए प्रयास पूरा किया है। 108 पेज का मैंने बंच दिया है। इसी बात का प्रश्न मैं लेने कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। रतन जी, आपके पास भी आता, आपको मौका दिया था मैंने। रतन जी, आप क्या कहेंगे पानी के मुद्दे? देखिए, आम जनता ने पूछा है आपसे प्रश्न, आम जनता ने पूछा है सर। मैं आम जनता की बात से सहमत हूँ। हाँ। यहाँ पे 30 सालों से माननीय हितेंद्र ठाकुर जी यहाँ के विधायक हैं। हाँ। और यहाँ पे लगभग 10 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है जी। पानी की पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे चोरी की कनेक्शन की भरमार है। अभी भाई साहब को पानी चाहिए, इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन चोरी की कनेक्शन ज़्यादा है, और आए दिन हम हर जगह देखते हैं पाइप फूटी है, पानी ऐसे बह रहे हैं। तो यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। अभी 2.5 साल से बीजेपी का प्रशासक वहाँ पे बैठा हुआ है, और बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और झूठ बोलने में ये माहिर हैं। तो इन्हीं से पूछिए कि पानी की समस्या कब दूर होगी। ठीक, आपका डायरेक्ट आप पे प्रश्न है कि पानी की समस्या कब दूर होगी। देखिए, सीधा अटैक किया है आप पे उन्होंने। पानी का समस्या कब दूर होगा वो कांग्रेस वाले हमको पूछ रहे, भारतीय जनता पार्टी को। हम तो लोगों को बोलते हैं कि एक बार हमको मौका दो, तब जाके हम परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा तो उसके बाद करेंगे। देखिए, गलत बात है, मौका आपको पहले परिश्रम करना चाहिए, फिर उसके बाद आप मांग सकते हैं मौका। आता हूँ मैं आपके पास। हम अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। इसने क्या प्रयास किया? हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं लोगों का ये पानी का मुद्दा के लिए हर दम भारतीय जनता पार्टी आंदोलन किया है। असल हमने कभी आंदोलन देखा नहीं है यहाँ की कांग्रेस ने पानी के लिए आंदोलन किया है। कुछ आप कहना चाहते थे? जी बोलिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपको पता है कि यहाँ पर टाकी काम हो रहा नहीं है, खाली पानी का नल कनेक्शन इनलीगल देखिए दिया हुआ है। वो जो कटेंगे नहीं और लीगली सब लीगली कनेक्शन चालू नहीं होगा जब तक टाकी काम पूरा नहीं होगा। 3-3 सालों का टाकी बना के रखा हुआ है, टाकी काम चालू है, अभी तो पूरा नहीं हो रहा है। सर, कोई बड़ा नेता आएगा तो उसका उद्घाटन करेंगे, खाली उद्घाटन के लिए कर रहे हैं तो पानी कैसा आएगा? ये तो सबसे बड़ा होना चाहिए। और जो टाकी वसई में बना हुआ है उसका अभी तक ओपनिंग ही नहीं हुआ, और सड़कें भी खत्म होने आया, टूटने आ गया। ऐसा समस्या जहाँ पर पानी जा रहा है नहीं तो पानी आएगा कहाँ से, ये अभी तक करके रखा हुआ है। अभी उन्होंने जो आपसे प्रश्न पूछा, आपने क्या किया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जिस मुद्दे की बात करते हैं, जो यहाँ के नगर सेवक है, जो यहाँ के विधायक है, आप मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका कुछ फिटिंग है क्या सत्ता पक्ष वालों से? कुछ ले दे के कुछ आपने कुछ काम कर लिया है क्या? पहले देखिए, मैं देता हूँ जवाब, देता हूँ पूरी जनता के सामने देता हूँ। देखो, एक डायलॉग है, वो बुलाती है जाने का नहीं। उस तरह मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बुलाता हूँ तो उनके लोग कहते हैं कि जाने का नहीं। मेरे सवाल उनसे चुभते हैं, मेरे सवाल उनको चुभते हैं, इसलिए सत्ताधारी जिनकी यहाँ पे 30 साल एक छत्र राज था, मेरे प्रश्नों के उत्तर के वजह से डर के मारे नहीं आते। जी बोलिए। अभी 30 साल से जो यहाँ पे एक छत्र राज कर रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ। बच्चे बोल रहे हैं बताओ पानी नहीं मिल रहा है, तो लोग चुन के कैसे आते? कौन वोट देता उनको? किस तरह चुन के? जनता जब रो रही, जनता के लिए कोई काम नहीं तो कैसे चुन के आते हैं वो लोग? अगर वो लोग रहेंगे तो जवाब देंगे ना कि भाई हम लोग कौन, वो लोग काम ही नहीं किया तो कैसे आएंगे जवाब देने? जनता अब चतुर हो गई है साहब, चतुर हो गई, लेकिन उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, जनता जवाब देगी उनको? पहले वाली जनता नहीं है सर। अब देखिए, अभी जैसे हमारे भाई साहब बोले कि हमको एक बार चांस दो, भाई साहब कुछ उंगली उठाए थे, मैं उनके पास जाके आता हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि हम फ्री में देंगे। यहाँ की बात कीजिएगा। हाँ, यहाँ की कहीं की भी हो। नहीं, कहीं की नहीं, यहाँ तालुका की बात कीजिए, अपने वसई की बात कीजिए, नालस वाले की, विरार की बात कीजिए। बोलिए। ये बोलते हैं फ्री में देंगे। फ्री में कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे सर? ये हमारा ही पैसा है। प्रश्न पूछिए। हाँ, तो उनसे पूछ रहा हूँ। जी बोलिए। उनसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ से देंगे? ये पैसा हमारा रहेगा, ये फ्री में अपने घर से ला के देंगे? सर आप एक मिनट, जी बोलिए। सर, आपके पास घर पट्टी है? घर पट्टी में आप शिक्षण उपकर लिखा होगा, आपके पास मीनिंग क्या होता है सर? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप शांत रहिए, उनको जवाब देने दीजिए। की बात नहीं होता है। आप उनसे अभी मैं आपको बताता हूँ सर। कोरोना काल में सभी का घर पट्टी में टैक्स बढ़ा कि नहीं दोस्तों? सुनो पहले। आप 2 मिनट के शांत, डिबेट हो रही है, बलबुदा भटकाइए मत। आपके प्रश्न को मैं लिया ना, सभी से लूंगा। जी बोलिए। अभी बताता हूँ सर। कोरोना काल में घर पट्टी इनको टैक्स बढ़ा के दिया, बरोबर है ना सर? जनता का मुद्दा है। हाँ जी। घर पट्टी में टैक्स बढ़ा के दिया जी।
क्या कभी किसी जनता ने इसके प्रश्न पूछा कि भाई जब कोरोना काल में इतनी जगह बंदी था तो आप नगर पालिका से ये नहीं पूछे कि सर आपने टैक्स हमको क्यों बढ़ा के दिया? और जैसा हाँ सुने ना, पूछेगा तो जवाब नहीं देता है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देख के बोलिए। पूछेगा तो आपने जवाब किससे नहीं पूछा देता। था? आपने किससे पूछा था? आई तो यहाँ का जो महानगर पालिका है इतना हम लोग अर्ज से देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। देखिए, मैं सभी के पास जाता हूँ, सभी के पास जाऊंगा आराम से। डिबेट भटक रहा है। हमारा डिबेट था पानी के मुद्दे पे, सॉरी हमारा मुद्दा स्कूल के मुद्दे पे था। स्कूल का पहला मुद्दा खत्म होने दीजिए। सभी संतुष्ट है आज की तारीख की स्कूल की शिक्षा के मुद्दे से? जनता संतुष्ट है यहाँ के स्कूल के मुद्दे से? देखिए मैंने 3 बार अपनी डिबेटों में मुद्दा उठा लिया। अब मैं आता हूँ प्रॉपर पानी पे। पानी पे कौन कौन जितने पक्ष लोग हैं उस सभी से पूछूंगा एक एक करके। सर, आप पानी पे आज तक क्या किए हैं और कितने मुद्दे उठाने वाले हैं? पानी के लिए आपकी जनता के लिए क्या क्या प्रयास होने वाले हैं? मैं पानी के लिए कम से कम 170 अर्ज महानगर पालिका में दिया हूँ कि नए कनेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं लोगों के, पानी कम क्यों नहीं, कम आराम से पानी कम क्यों लोगों को जा रहा है और पानी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो महानगर पालिका जवाब देती है कि हमारे पास पानी की थोड़ी कमी है, हम कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश आज तक जारी है, लेकिन यहाँ के विधायक विधानसभा में एक मिनट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन समय पे काम ना होना तो नैया भी पार नहीं होती। तो सर ऐसा कुछ कोशिश करके दिखाइए। लेकिन यहाँ की जनता ने यहाँ के विधायक को चुन के दिया है, वो विधानसभा मतलब आप डायरेक्ट जनता पे ब्लेम कर रहे हैं कि जनता ने विधायक जिनके दिया है। आपका कहना यही है? सर अब इसी बात के लिए मैं आपके पास आऊंगा बाद में। हाँ जी, आप बोलना चाहते थे? मेरे दोस्त जो पब्लिक से बात कर रहे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितने साल से यहाँ पे रहते हो और किसको वोटिंग करते हो? यहाँ का विरार ईस्ट में जो प्रशांत राउत, अभी मैं वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता हूँ, मर्यादित, वो प्रशांत राउत के पास आप कितनी बार गए हो? मैं पूछना चाहता हूँ। सर कैसा ना चोरों के पूछना उनका काम है। हाँ ये बोलिए, आप उन पे आप प्रश्न, जनता पे प्रश्न मत खड़ा वो प्रशांत राउत के पास कितने बार गए हो? आप कारगिल में रहते हो, हेमांगी पाटिल है, ये क्या देते ना वो मीनल पाटिल है, उनके पास कितने बार गए हो? जिसको चुन के दिया आपने, क्या किया उन्होंने? आइए शिवसेना के पास, नहीं करके देंगे, नाम बदल दिए। जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। क्या ये वार्ड में ना 5 नगर सेवक है इधर। अभी यही 5 नगर सेवक में से ये नगर सेवक तो जाने दो, इनके कार्यकर्ता भी आके अगर इधर लोगों के सवाल का जवाब दे नहीं सकते तो इनका सबसे इन्होंने किया काम क्या किया है? ये लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग इनको पूछेंगे? लोगों के सामने घूम नहीं सकते, लोगों के सामने घूम नहीं सकते। ये इनको इनका हार दिखने लग गया है अभी, क्योंकि लोगों को पानी के मुद्दे पे इन्होंने अब इतना साल राज किया है। कैसा पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल पे तो मैं गया। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अब ऐसे लगने लगा है किसी को बोलना है वो अपनी कि पानी का मुद्दा है रिजर्व रखा जाए इलेक्शन के लिए। जैसे इलेक्शन आएगा पानी का मुद्दा निकालने का कि हमें चुन के दे दो, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 6 दिन में पानी नहीं आ रहा है, 4 दिन में पानी नहीं आ रहा है, इधर पानी की टाकी नहीं है, पानी की समस्या हल कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। स्टोरेज नहीं होगा तो पानी की समस्या हल कैसे होगी? तो आप क्या कर रहे हैं इस विषय में? आप भी तो हैं। हम लोग वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। जी, हम एग्जांपल दीजिए। हम प्रशासन से सवाल करते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने हंडाकलशी मोर्चा लिया था और बड़े पैमाने पे मोर्चा लिया था। ये बात हंडाकलशी मोर्चा लिया था, हमने लिया था, बड़े पैमाने पे मोर्चा लिया था। देखिए आपसे मैंने 3 प्रश्न ले लिए, रुकिए आप जरा। और अगर ये मूलभूत मुद्दा है तो आपको बता दे, रास्ता, स्कूल और पानी के लिए बहुत जल्द प्रहार की तरफ से आप आंदोलन देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस सब हमारे साथ रहेगी, सब मिलकर शिक्षा और पानी के लिए साथ में रहेंगे, पानी के मुद्दे में सब साथ में रहेंगे, पानी के मुद्दे में। जी देखिए, कुछ जनता के प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। 2005 से मैं यहाँ पर हूँ। पानी की समस्या जो है वो आज भी है, आज तक कोई सोल्व नहीं। 2005 से देखिए ये है, पानी की समस्या आज भी ऐसी है। वक्त गुजरता जा रहा है। मैं एक थोड़े से में 30 सेकंड में सभी के सवाल खत्म करना चाहूंगा। 30 सेकंड और प्रमुखों को दूंगा। यहाँ के रास्ते जैसे होने चाहिए वैसे हैं क्या? 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में
सर मैं वसई विरार में 30 सेकंड। वसई विरार को सिर्फ लूटा जा रहा है। मैं जनता से गुहार करता हूं कि इस बार बहुजन विकास आघाड़ी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को देश से सफा करिए, देश में अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। सर आप बोलिए फटाक से। सर मैंने जैसा मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, जी भाई भर के नहीं चलेगा। दिया मैं आपको टाइम दिया। जैसा आपने अभी यहाँ पर बोला जनता का सवाल है, जनता का सवाल आप समझ रहे हैं क्या? जनता का सवाल खाली बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक को है। जनता का सवाल बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार, वो आते ही नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी का नगर सेवक, आमदार, प्रशासन उनको है, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने आते नहीं। आप बोल रहे हो, लेकिन जवाब देगा कौन? हम लोग यहाँ पर जितने लीडर लोग हैं, वो प्रहार हो या भाजपा हो या हम हो, आम आदमी पार्टी, तो उनका इतिहास ही मुझे मालूम नहीं, अभी आ रहे हैं, या कांग्रेस हो, कांग्रेस इतना बड़े नहीं रहेगा फिर। नहीं सुनो, पूरा बात हम दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आज तक जो पानी का सवाल हो, या आपने जो 3 सवाल लिए, पानी, रास्ता और क्या बोले स्कूल, ये तीनों शिक्षण का रजिस्टर, जो तीनों सवाल है ना सर, वो दबा के जानबूझ के रखा गया है। क्योंकि ये दबा के रखेगा तो पब्लिक दब के रहेगी और हमारे पास झुक के रहेगी। ये आज तक का बहुजन विकास आघाड़ी का इतिहास है, ये आज तक का बहुजन विकास आघाड़ी का इतिहास है। जैसा भी इन्होंने बोला, आपका हो चुका है। तो ये जो सवाल है ना, आज तक पब्लिक को झुका के रखने का हमारे पास, और ये काम नहीं किया तो ही पब्लिक हमारे पास आएगी। काम हो गया तो हमारे पास आएगी नहीं, इसलिए लोग काम करते नहीं है। आप इस विषय में 30 सेकंड में बोलिएगा, मैं आता हूं आपके पास। जी सर बोलिए, आप क्या दिखाना चाहते हैं? जनता की हर दबती आवाज भारतीय जनता पार्टी उतारी है। ये देखो, ये रोड का काम, ये जो रोड का काम हुआ है अभी 10 दिन पहले, वो रोड का काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कैसा हुआ है रोड का काम, पपड़ी निकल रही है, पपड़ी रोड पे से पपड़ी निकल रही है। और इस बारे में ये गुरुवार को पानी शिक्षा रोड और लोगों की मुठभेड़ सुविधा के लिए आयुक्त को पसीना छूटेगा। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। एक मैच पूरा करने के लिए 2022 8वां महीना जी, और तब से लेके हमारा उसके पीछे फॉलोअप है, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो रहा है। और अभी इन्होंने जिम्मेदारी झटकी है कि अभी प्रशासन बैठा है। अगर प्रशासन बैठा है तो तुम अभी राजकारणी हो, तुम समाजकारणी नहीं हो। जब प्रश्न बहुत बड़े हैं, उत्तर उसका शॉर्ट में देना चाहिए, जरा जल्दी। तो जो राज कर रहे थे वो अभी समाजकारणी नहीं है, अभी राजकारणी नहीं है। उन्होंने जनता के लिए नहीं उतरना चाहिए। सभी को जनता के लिए उतरना चाहिए जो राजकारण करता है। आप चलेंगे सर, आप 30 सेकंड में दीजिए, मेरे पास वक्त का अभाव है। देखिए सर, आज हम 70 साल से लड़ रहे हैं इसी चीज़ के लिए, पीने का पानी, रोड, रास्ता, लाइट, इसी के लिए लड़ रहे हैं। 30 सेकंड इसीलिए लड़ रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में जी हिसाब से रात को 12-1 बजे पानी ये छोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ पर एक आंदोलन करने वाले हैं। उस आंदोलन के बाद क्या प्रयास होगा, कैसा होगा, आपके डिबेट में पता चल जाएगा सर। नेक्स्ट डिबेट में देखिए, मैं डिबेट खत्म करना चाहूंगा कि कई समय हो चुका है, समय वक्त का नजाकत देखिए, समय ज्यादा हो चुका है। मैं जितना वक्त दे सका था दे सका, अच्छा, लेकिन 30 सेकंड में खत्म कीजिए। मैं आपको अभी इतना ही बोलूंगा कि अगली बार अगर डिबेट लोगे तो यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक में हिम्मत है तो हमारे सामने आके उनका जवाब दे। वो आता ही नहीं है, चैलेंज किया है मैंने। वरना फिर डिबेट लेके मतलब कि हम लोग क्या करें, खाली बता के देखिए आपको बोलना है, आपके प्रश्न है। जिन्होंने घोटाला किया हुआ है वो नहीं आते, वो नहीं आते तो अरे मैंने बुलाया, वो नहीं आते। पब्लिक के सामने आना जरूरी है ना। वो नहीं आते। हमसे डरते हैं क्या? आपसे डरते होंगे। यही डर होना चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता सिर्फ फोटो में दिखते बैनर में लोगों को, बाकी रास्ते पे उतर के उनकी समस्या उनको नहीं जानना है। इसी बात से मैं अपने प्रश्न खत्म करता हूँ। एक मिनट देखिए, सबने यही डर शिवसेना के माध्यम से कहना चाहूंगा आपको, यही डर उनके दिल में होना चाहिए और यही डर रहेगा। शिवसेना अभी भी है। अभी इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी।